सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसीआई के बारे में, जिसको हम लोग प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच पाए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीसीआई ये होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन से ही आप समझ सकते हैं कि ये प्रेस के लिए होती है। तो पहले बात कर लेते हैं। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज सक्सेसफुल इन डायरेक्टिंग द प्रेस इन इंडिया। तो बेसिकली ये इंडिया में जो है वो प्रेस को डायरेक्ट करती है। तो इट इज़ अ विजिलेंट वॉच ओवर functioning of media which makes sure that the press is free to function at the same time deliver its duties responsibilities accurately। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कि पीसीआई जो अपना प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है वो कब इनैक्ट और इफेक्टिव हुआ था। तो 7 सितंबर 1978 को ये जो पीसीआई है वो इनैक्ट करा गया था और इफेक्ट किया गया था। अब इसका जो डेफिनेशन है आप क्या लिखेंगे, तो आपको लिखना है द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी दैट एक्ट्स एज अ वॉचडॉग फॉर द प्रिंट मीडिया। यानी कि प्रिंट मीडिया जो भी है, जैसे अखबार हो गया, मैगजीन हो गया, इन सभी चीज़ों में जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है वो देखता है प्रेस को कि ये सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीसीआई और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इज टू establish a press council for purpose of preserving freedom of press and maintain standards of newspaper and news agencies in India। ठीक है, तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में जो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि प्रिजर्व करना फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि प्रेस जो है वो अपना फ्रीडम सही से एंजॉय कर पाए और प्रिजर्व करना प्रेस को। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके कुछ बेसिकली फंक्शंस को जो कि आपसे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। सो द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी दैट एक्ट्स एज अ वॉचडॉग फॉर द प्रिंट मीडिया। द मेन फंक्शंस ऑफ पीसीआई आर एस। तो ये तो आपका डेफिनेशन हो गया। अब बात करते हैं हम इसके कुछ बेसिक्स फंक्शंस के बारे में। तो देखो, फंक्शंस में ये आता है ना कि ये इंश्योर करता है फ्रीडम को, फ्रीडम ऑफ प्रेस को, कि जो अपना जो प्रेस वाला जो बंदा है, प्रेस में जो भी लोग काम कर रहे होते हैं वो सही से काम कर पाए। द काउंसिल वर्क्स फॉर द सेफ गार्ड एंड प्रमोट द फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया। सपोज ऐसे समझो, आसान भाषा में मैं आपको बताती हूँ कि आपके स्कूल में या आपके कॉलेज में एक प्रिंसिपल है। तो उस प्रिंसिपल का क्या काम होगा? उस प्रिंसिपल का ये काम होगा कि हमारे जो बच्चे हैं हमारे स्कूल में या हमारे कॉलेज में, मैं स्कूल ही बोलूँगी, ठीक है, हमारे स्कूल में वो अच्छा फ्रीडम इंजॉय कर पाए। ठीक है, मतलब बच्चे जो है अच्छे से रह पाएँ, बच्चों को किसी तरीके की तकलीफ ना पहुँचे। तो सेम एज प्रिंसिपल द पीसीआई डज द इंश्योरिंग द फ्रीडम को ये इंश्योर करता है। द काउंसिल वर्क्स टू द सेफ गार्ड एंड प्रमोट द फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया। ठीक है, ये क्लियर है। अब बात करते हैं मेंटेनिंग एथिकल स्टैंडर्ड। अब अपने स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो क्या करता है, एक रूल्स बनाता है कि जो गर्ल्स हैं उनको 2 चोटी करके आनी है और जो लड़के हैं उनका बाल जो है वो आर्मी कट होना चाहिए, या बहुत सारे रूल्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये रूल्स बनते क्यों हैं? ये रूल्स इसलिए बनते हैं कि हमारे बेटरमेंट के लिए, हम स्मार्ट लगे, हमारा ध्यान पढ़ाई पे रहे। ठीक है, तो मेंटेनिंग एथिकल स्टैंडर्ड्स, इट फॉर्मुलेट्स एंड इन्फोर्सेस अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द जर्नलिस्ट एंड न्यूज़पेपर इंश्योरिंग दैट दे अदर एथिकल प्रैक्टिसेस। यानी कि आजकल बहुत सारे न्यूज़पेपर वाले जो हैं बहुत सारा तड़कता भड़कता मसालेदार न्यूज़ जो है पेपर में छाप देते हैं जो कि एथिकल नहीं होता है। तो इसीलिए इट फॉर्मुलेट्स एंड इन्फोर्सेस अ कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द जर्नलिस्ट एंड न्यूज़पेपर इंश्योरिंग दैट दे अदर एथिकल प्रैक्टिसेस। क्लियर है? थर्ड पॉइंट है कि एड्रेसिंग कंप्लेन। अपने स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है वो और क्या करता है, अपने स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं वो कंप्लेंट्स एड्रेस करते हैं। सपोज कोई सेक्शन बी का जो बच्चा है वो बड़ा बदमाश है, उसने जाकर के दूसरे स्कूल के बच्चे को पीट दिया, या सेक्शन बी का जो बच्चा है उसने सेक्शन ए के जाके बच्चे को जाकर के पीट दिया, तो वहाँ पे एक कंप्लेन आएगा। तो प्रिंसिपल जो है वो कंप्लेन सुनते हैं।
ठीक है, तो इट एड्रेसेस द कंप्लेन, पीसीआई एड्रेसेस द कंप्लेन, द काउंसिल इन्वेस्टिगेट्स द कंप्लेन अगेंस्ट द प्रेस रिगार्डिंग द वायलेशन ऑफ जर्नलिस्टिक्स एथिक्स, फेक न्यूज़ और एनी अदर रिलेटेड इशू। यानी कि कोई बहुत सारे जो जर्नलिस्ट होते हैं ना, तड़कता भड़कता झूठा खबर पेपर में छाप देते हैं, जिस वजह से पेपर का भी नाम डूबता है और पीसीआई का भी नाम डूबता है। तो ये नाम खराब मत हो, इसलिए ये कंप्लेंट्स को एड्रेस करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा एड्रेसिंग कंप्लेंट्स। उसके बाद बात आती है मेडिएशन एंड जजमेंट। मेडिएशन एंड जजमेंट क्या होता है? तो इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेस एक्टिंग एज मेडिएटर और जजमेंट। जैसे कि कोई बच्चा जो है सेक्शन ए का सेक्शन बी के बच्चों से झगड़ लेता है, ठीक है, तो अब जो है उन दोनों बच्चों के बीच में बहुत ही दुश्मनी है और 7th-8th क्लास में ऐसी दुश्मनी अच्छी नहीं होती है, या कभी भी कोई सी भी दुश्मनी अच्छी नहीं मानी जाती है। तो प्रिंसिपल का क्या काम होता है? दोनों में दोस्ती कराना, दोनों में जो भी बुरी चीज़ है उसको ख़त्म करना, दोनों में लड़ाई झगड़े ख़त्म करना और दोनों को इंडिविजुअल को साथ लाना। सेम एज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, पीसीआई डज द सेम। ये दोनों इंडिविजुअल को या दोनों ऑर्गेनाइजेशन को साथ लाता है और एक सही तरीके से प्रेस को काम करने को बोलता है। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं कि इट ब्रिंग्स टुगेदर द टू पार्टीज और प्रपोज जजमेंट विच इज़ एक्सेप्टेबल बाय बोथ द पार्टीज। ठीक है, मैं आप लोगों को प्रिंसिपल का एग्जाम्पल इसलिए देकर के समझा रही हूँ ताकि ये आसान होगा आप लोगों को समझने में। ठीक है, फिर आता है प्रमोटिंग प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। तो अभी ये क्या है? तो द काउंसिल वर्क्स टुवर्ड्स द इन्हांसिंग ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म एंड इनकरेजेस द ट्रेनिंग एंड एलोकेशन ऑफ जर्नलिस्ट। सपोज आपके जो स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका जो पढ़ाई है वो बिल्कुल अच्छा चले, आप पढ़ाई में अपना पूरा डेडिकेशन लगाओ, आप स्कूल का नाम अच्छा करो, अपने भारत देश का नाम अच्छा करो, ऑब्वियसली ऐसा चाहेंगे। तो उसी तरीके से ये जो पीसीआई है ये भी ये चाहती है कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म हो और ये इनकरेज करते हैं जर्नलिस्ट को कि आप अच्छा परफॉर्म करो। आपके भी प्रिंसिपल आपको बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट करते होंगे, भले ही आपको उस टाइम पे उनकी बातें पसंद नहीं आती होंगी, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि टीचर्स बच्चों को मोटिवेट करें या प्रिंसिपल बच्चों को मोटिवेट करें। फिर आती है बात कंडक्टिंग रिसर्च एंड स्टडीज़। फिर इट कंडक्ट्स रिसर्च एंड स्टडीज़ ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मीडिया इंडस्ट्री इंक्लूडिंग मीडिया ओनरशिप, मीडिया एथिक्स एंड लॉज। अभी ये आप समझ